तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज बैंक निफ्टी आपको 35,000 के ऊपर बंद होने में देखने को मिला, यानी कि 35,000 का जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट के लिए बन गया है वापस। राइट, जो सपोर्ट मार्केट ब्रेक किया था पिछले हफ्ते, वो वापस इस हफ्ते जो बाजार ने ब्रेक किया था वो बाजार ने वापस हफ्ते के अंत तक रिगेन कर लिया। राइट, 350 पॉइंट से भी ज्यादा का तेजी, 1% के ऊपर निफ्टी बैंक बंद है। अभी मंडे के लिए टारगेट क्या रहेगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मंडे बाजार गैप अप खुलेगा या फिर मार्केट नीचे की तरफ खुलेगा। चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट डालते हैं। दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्लोबल बाजार काफी इंपैक्ट करता है इंडियन बाजार को एट दिस करंट स्टेज के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट कल फ्लैट था और यूरोपियन बाजार भी आज अगर आप देखेंगे तो हरे निशान पे, बट एशियन मार्केट को अगर आप वॉच करेंगे तो आज यहाँ पे लाल निशान ज्यादा नजर आएगा। हालांकि एसजेएक्स निफ्टी यानी कि ये वाला अभी फ्लैट नेगेटिव नजर आ रहा है, बट इंडियन मार्केट के टाइम पे ये हरे निशान पे था। राइट, तब बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, बट फिर भी अगर आप देखेंगे सुबह सुबह एशियन मार्केट एक मिक्स रिएक्शन था, कहीं पे लाल तो कहीं पे हरा, यानी कि रेड और ग्रीन पे एक फाइट था। उसी के साथ साथ अभी डाउ फ्यूचर्स को देखेंगे तो 150 पॉइंट का तेजी है, कंसिडरिंग कि ये 150 प्लस है। और अगर यूएस मार्केट से पहले अगर यूरोपियन बाजार देखेंगे यहाँ पर भी लगभग 1% के आसपास तेजी है, तो मान के चल सकते हैं कि इंडियन बाजार आज जो पॉजिटिव बंद है उस हिसाब से मंडे को भी एक पॉजिटिव वाइब मिल सकता है, बिकॉज यूएस मार्केट ग्रीन पे बंद होने का चांसेस है। ठीक है, बट फिर भी खुदा ना खास्ता अगर कुछ 2 दिन पे कुछ चेंजेस हो गया तो वो अलग बात है, बट एज ऑफ नाउ मंडे गैप अप खुलने का चांस है। बट गैप अप खुलता भी है तो कितना देर खुलेगा और कहां तक का ट्रेड पैटर्न बनेगा, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, चर्चा भी बनाएंगे। बट उससे पहले तो मार्केट जिस हिसाब से वोलेटिलिटी था, देखिए सुबह सुबह बाजार खुला, डेडली ड्रॉप 400 पॉइंट का नीचे दिया, फिर 400 पॉइंट ऊपर मार्केट भाग गया। हमने ट्रेड पैटर्न का कॉल लिया था लगभग इस पोजीशन के आसपास, हमने थोड़ा सा ईज ऑफ किया, बट उसके बाद बम्पर प्रॉफिट यहां तक आखिरी मोमेंटम जो भी टारगेट सेट किया था कदम बाय कदम हर एक आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। यहां पे हमने देखा सुबह सुबह मार्केट ने ट्रैप जोन सेट किया था। जी हां दोस्तों, एक ट्रैप जोन सेट किया था और वो ट्रैप जोन का डायग्राम बनता है ये पोजीशन, आपको दिख रहा होगा। एक डेडली ड्रॉप के बाद एक डेडली राइज भी हमें देखने को मिल गया, यानी कि जल्दी से जल्दी एक 400 पॉइंट, लगभग 400 पॉइंट से भी ज्यादा का गिरावट दोस्तों यहां पे इस कैंडल में दिया है और 400 पॉइंट से भी ज्यादा का मोमेंटम इस दूसरे ग्रीन कैंडल पे दिया। तो अगर आप स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर है तो यहाँ पे आपकी स्टॉप लॉस को हिट होना ही होना है और पैनिक में आउट ऑफ फियर पे आप सेल ऑफ करेंगे। बट हमने जब ट्रेड लिया तो हमने इस गिरावट पे ट्रेड का मौका इंतजार किया, एंट्री लिया और मार्केट में अच्छा खासा पैसा बनाया है। अभी जिस हिसाब से बाजार भागा है, चलो एक अच्छा खासा बुल पैटर्न बनाया है, ग्रीन साइड के मोमेंटम दिया है और लास्ट में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग भी बाजार ने करते हुए नजर आया, यानी कि 35,100 का लेवल के आसपास मार्केट गया था और इसको ब्रेक नहीं कर पाए। हमने देखा एनएससी पे देखा था, निफ्टी का आज का हाई था 35,088, यानी कि बाजार के लिए 35,100 का जो ये लाइन है ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एज ऑफ नाउ। अभी ऑप्शन डेटा पे जब आएंगे तो उसका क्लैरिफिकेशन भी मिलेगा, क्या रेजिस्टेंस है या ब्रेकेबल सपोर्ट बन सकता है, इसको पर चर्चा करेंगे। बट मंडे के लिए सबसे पहले दोस्तों मैं एक चीज क्लियर कट कहना चाहता हूं, आई एम एक्सपेक्टिंग ए रेंज बाउंड मोमेंटम ऑन मंडे। मैं एक रेंज बाउंड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूं और रेंज बाउंड का लेवल्स रहेगा यहां तक, यानी कि ये लेवल का मार्किंग है 35,000 यहां मार्क कर रहा हूं, 35,300 के जोन तक, यानी कि 35,300 तक मैं एक रेंज बाउंड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर डेविएशन के हिसाब से मैं कहूं मिड पॉइंट आपका 35,000 आप लेके चलिए, ठीक है, आपका मिड पॉइंट है। तो अगर मार्केट मान लीजिए अगर ऊपर भागता है तो सबसे पहला गैप अप पे अगर बाजार भागता है 35,200 के ऊपर मार्केट को एक बार चेजिंग टारगेट रहेगा। अगर इसको अचीव करता है तो उसके बाद नेक्स्ट रहेगा 35,300 का जोन, ठीक है, ये जोन रहेगा। इसके बाद मैं वापस एक और लेवल मार्क करूंगा, अगर मार्केट ज्यादा ही कुछ मेहरबान है तो 35,400 और उसके बाद ज्यादा और ज्यादा मेहरबान तो 35,500 अगर ये
मार्केट अचीव करने जाता है तो मार्केट के लिए बेस लाइन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। 500 पॉइंट का रैली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं, इतना ज्यादा मोमेंटम 2% का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, 1.5-2% का मोमेंटम, बट फिर भी अगर होता है तो मार्केट मैक्सिमम टाइम इस जोन के बीच पे एक बार फंस सकता है, नहीं तो मार्केट इस दोनों जोन के बीच में वापस एक रेंज बाउंड पैटर्न बना पाएगा। तो ये मार्क कर रहा हूं। अगर मार्केट मान लीजिए डेविएशन के हिसाब से नेगेटिव साइड पे जाता है तो हमारा सबसे पहला जो सपोर्ट रहेगा वो आपका होगा 34,800 का लेवल, यानी कि मार्केट अगर रेंज बाउंड ट्रेड करता है तो इसके रेंज के बीच में भी एक रेंज बाउंड पैटर्न फॉर्मेशन हो सकता है। उसके बाद दूसरा जो लेवल ऑफ ब्रैकेट है वो आपका 34,600 का लेवल है, और अगर नीचे का लेवल में बात करें बेसलाइन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 34,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उम्मीद करता हूं मार्केट यहां से लेके यहां तक एक 500 पॉइंट का ड्रॉप डाउन नहीं देगा। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट पे रखते हैं, उम्मीद नहीं कर रहा हूं मैं, जैसे कि मैंने उम्मीद नहीं किया है कि यहां तक का मोमेंटम मिल सकता है, एग्जैक्टली सेम यहां तक का भी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम लोग नहीं रख रहे। तो हमारा रेंज ऑफ एक्सपेक्टेशन रहेगा मोस्टली 34,800 से लेके 35,200, इसके बीच पे वो एक्सपेक्टेशन रेंज रहेगा। यानी कि अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं तो ये वाला आप लाइन मार्क कीजिएगा, ये 34,800 का लाइन है, और ऊपर पे ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है ये लाइन आपका 35,200, यानी कि ये एग्जैक्टली 400 पॉइंट का एक गैप का रेंज है। मार्केट अगर इसके बीच में एक इंट्राडे अपसाइड में करता है और या फिर नीचे बिलो द बेल्ट यानी कि इसके ऊपर अगर 200 पॉइंट पे किया तो ये रेंज पे करेगा जो 35,000 से लेकर 35,200 प्लस 100 डेविएशन ऐड करेंगे तो मैंने आपको बताया कि 300 तक भी जाने का चांस रहेगा। और अगर नेगेटिव साइड होता है तो ये रेंज तक एक ड्रॉप डाउन पे ट्रेड कर सकता है, अगर ब्रेकेबल हुआ तो ये रेंज टेस्ट करेगा। तो इन शॉर्ट अगर मंडे बाजार कैसा रहेगा, इंडिकेटर्स क्या आपको इंडिकेट करा, चलो रेंज तो समझ में आ गया, कहां पे किस पोजीशन पे। देखो दोस्तों, रेंज का मतलब ये होता है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होता है, मार्केट झट से ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मार्केट एक रेंज पैटर्न में ट्रेड करता है, जैसे कि आज का हमने देखा था यहाँ पर जो ड्रॉप था वो एक ट्रैप जोन था, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे बाजार एक रेंज पैटर्न में अप ट्रेंडिंग करते हुए मोमेंटम दिया। तो रेंज जब यहां तक था तो समझ में आ गया कि नेक्स्ट रेंज ऑफ रहेगा 35,000 का लेवल, तो टारगेट उसी हिसाब से सेट किया जाता। तो इसलिए हमने आज आपको टारगेट 50 पॉइंट के इंटरवल पे दिया था, बिकॉज प्रीमियम ज्यादा है। तो मोमेंटम इन 50 पॉइंट्स इन इंडेक्स विल लीड टू अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन द स्ट्राइक प्राइसेस, ठीक है। तो इसीलिए हमने अच्छा खासा पैसा कमाए। हर दिन ये स्ट्रेटेजी अप्लाई, मंडे टाइम वैल्यू थोड़ा सा घटेगा और उस हिसाब से ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। चलिए मैं इंडिकेटर्स के ऊपर डायरेक्टली आ जाता हूं, उसके लिए चार्ट्स को थोड़ा चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। यहां पे एक और चीज मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, देखिए पहली बात, मार्केट बेस लाइन सपोर्ट को होल्ड किया है, बट एक रेंज बाउंड पैटर्न होने की वजह से मार्केट 35,095 आपका अपर बैंड का टारगेट है, यानी कि मार्केट में ब्रेकआउट अगर होता भी है तो 35,095 एक बैरियर रहेगा, वापस इसको पुल डाउन करने का कोशिश करेगा, राइट। जब तक ये नीचे की तरफ से वापस एक अच्छा मोमेंटम नहीं मिलता है तब तक के लिए हल्का सा यहाँ पे एक रिस्क रहेगा। ऊपर साइड का टारगेट 35,200 मिल चुका है, बट एज ऑफ नाउ मिड पॉइंट जो आपका है वो आपका 34,873 और उसके नीचे 34,651। अभी आपको समझ में आया, मैंने यहाँ पे 34,8Q लिखा था और उसके नीचे 34,6Q लिखा था, ठीक है। ये दो लेवल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बट बेस्ड ऑन दैट अगर आप एक और चीज को वॉच करेंगे तो आपका जो यहाँ पे स्टोकेस्टिक इंडिकेटर है वो ओवरबॉट पोजीशन पे है, और जब भी ओवरबॉट पे होता है देखिए हल्का सा डिप देगा, करेक्शन पॉसिबल, तो गैप अप खुल सकता है बट इमीडिएट एक ड्रॉप डाउन मिलने का चांस रहेगा। यहाँ पे देखिए रेड लाइन नीचे की तरफ इंडिकेटर का मतलब है सेल सिग्नल, हालांकि ओवरबॉट पोजीशन पे वार्निंग भी है, सेल सिग्नल अलर्ट भी आपको मिल चुका है। आरएसआई का बात करें 61 के वैल्यू के साथ यहाँ पे बाय इंडिकेटर है, बट इसका डायरेक्शन ऐसा बेंड डाउन पे है, कैंडल वाइज सेल सिग्नल यहाँ पे आपको मिलता है। तो ये रहा आपका 15 मिनट का चार्ट। अब डायरेक्टली हम लोग वन डे चार्ट पे आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे ज्यादा कुछ कहना नहीं है, जो फॉलो करते थे वही फॉलो करेंगे, यानी कि देखिए पैटर्न के हिसाब चलेंगे तो मार्केट लोअर बॉटम टेस्ट किया था, फिर धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था, बट आज एक और डेडली ड्रॉप डाउन यहाँ पे दिया था बाजार ने, ठीक है। तो इसका इंडिकेशन है कि मिड पॉइंट 35,200 यहाँ पे देख लीजिए, मैंने पहले से मिड पॉइंट को मार्क कर रखा है आपके लिए, और इसको अगर ब्रेक करता है तो बाजार 35,400 35,500 अपर लेवल टारगेट रहेगा वन डे चार्ट पे। यहाँ पे देखिए रिवर्सल पैटर्न चालू हो गया है, अभी तक नैरो यहाँ पे नैरो नजर आएगा आपको, एकदम नैरो हो रहा है। एक ब्रेकआउट मिलेगा तो ऊपर की तरफ एक क्रॉसओवर करेगा, यानी कि रेड लाइन नीचे से कट करके ब्लू लाइन को ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बाय इंडिकेटर बनेगा, बट एज ऑफ नाउ बाय सिग्नल नहीं है, अभी भी सेल देना पड़ेगा बिकॉज रेड लाइन अभी भी नीचे की तरफ ही है। आरएसआई थोड़ा सा धीरे धीरे करके कदम बढ़ रहा है, सेल पोजीशन से आके न्यूट्रल पे आके
बंद हुआ है। ये वन डे चार्ट के ऊपर दोस्तों। अभी बात करते हैं ऑप्शन डेटा के ऊपर, ठीक है। तो अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म इसको यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो एनएससी का ये प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, जो कि ठीक से अपडेट नहीं हुआ है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं, मे भी सम इश्यूज रहेगा इंटरनेट की वजह से। चलिए इसको रिफ्रेश, हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, 29 जुलाई बेस्ट व्यू क्लिक करेंगे और देखेंगे स्पॉट मनी कैसा है। 35,000 और 35,100 एग्जाम करेक्ट आपका स्पॉट मनी बना है। यहाँ पे आप दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, मंडे के लिए सबसे पहला मेरा एडवाइस रहेगा कि दोस्तों मार्केट अगर रेंज बाउंड ट्रेड करता है ना, तो दोनों तरफ का प्रीमियम कट ऑफ होगा आफ्टर अ ओपन, चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन। अगर गैप अप खुलता है तो कॉल के प्रीमियम ऐसे जंप करके खुलेंगे, उसके बाद रेंज बाउंड ट्रेड करेगा तो मार्केट इस साइड का प्रीमियम को धीरे धीरे करके गैप अप के लेवल से कट ऑफ करेगा, याद रखिएगा। और अगर मार्केट हल्का सा गैप डाउन खुलता है तो पुट का प्रीमियम थोड़ा सा ऊपर की तरफ बाउंस करेगा, फिर वापस धीरे धीरे करके नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करेगा। इन शॉर्ट दोनों तरफ का प्रीमियम कट ऑफ होने का चांस रहेगा। अब आ जाते हैं ऑप्शन डेटा के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए मैं अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म यूज करूंगा, बिकॉज ये काफी हेल्पफुल है, इसीलिए मैं इसको यूज कर सकता, बिकॉज इसका जो डेटा है वो लाखों पे आपको समझा पाऊंगा। और यहाँ पे जो डेटा है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज उसके ऊपर है, ठीक है। आप चार्ट के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल 35,000 और 35,100 पे मार्केट बंद है, हमने देख लिया है। यहाँ पे स्पॉट मनी पे सपोर्ट देख लीजिए 11,60,000 के आसपास, और यहाँ पे 4 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, ठीक है। मैं एक साथ ये पढ़ दे रहा हूँ बिकॉज 35, 1, 2, 3, 4 तक यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग, कांग्रेचुलेशंस मैं कह सकता हूं कि सपोर्ट नहीं है, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं है। और सपोर्ट के साइड पे अगर आप इसके साथ अगर आप इन लोगों का कंपैरिजन करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ज्यादा आपको ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नजर आ रहा है, which means a strong support, स्पेशली 34,800 का लेवल अगर आप देखेंगे यहाँ पे 6.87 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, जो मार्केट के लिए नेक्स्ट विकेट, तो विकेट नंबर 1, विकेट नंबर 2 यहाँ पे है। विकेट नंबर 3 भी मैं आपको सपोर्ट इन शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि स्पीड अप कर सके इस वीडियो को। 34,500 पे एक और 11,19,000, तो ये आपका विकेट नंबर 3 है। तो मार्केट के लिए यहां से लेके यहां तक का सफर तक बीच में आपको 3 बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस के हिसाब से आप लगा भी सकते हैं, और सपोर्ट लाइन भी आपके लिए बन जाता है, ठीक है। ये आपका बड़ा सपोर्टिंग पॉइंट है। रेजिस्टेंस का बात करें डायरेक्टली इन शॉर्ट पे, सबसे पहला स्पॉट मनी पे अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस 35,200 का है, इसीलिए मैंने कहा था कि टारगेट 35,200 मैंने क्यों कहा कि ये अचीव करने के बाद मार्केट एक नीचे की तरफ वापस थोड़ा सा प्रॉफिट रिजॉल्व कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे 5,30,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, जो आउट ऑफ दिस यहाँ पे 4.4 तो यहाँ पे 4.57, तो ये थोड़ा सा हेवी है। और मार्केट इस जोन के बीच में ऐसा जिगजैग पैटर्न पे ट्रेड कर सकता है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। इसके ऊपर डायरेक्टली ये वाला रेजिस्टेंस है जो आपका 35,500 का जोन है, यानी कि 12,23,000 आपके लिए एक और स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रहा तब तक ऊपर वाला चर्चा 36,000 के लेवल तक 12 लाख का चर्चा करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ तक का रैली तो दूर की बात है, ठीक है। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक 500 पॉइंट का सफर मार्केट कल अगर मंडे को तय करे तो अलग बात है, मिरेकल हो जाएगा, बट टेक्निकली वाइज मैं आपको बता चुका हूँ रेंज बाउंड पैटर्न एक्सपेक्टेड है। तो टिल देन थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो, हेलो एवरीवन, बात करें निफ्टी 50, तो आज बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिया है, और उसका रीजन भी था बिकॉज कल निफ्टी ने बम्पर रैली दिया था, आज थोड़ा सा प्रॉफिट पे टेकिंग होना चाहिए था, और वही आपको बाजार में देखने को मिला। बट फाइनली अगर आप अच्छा चीज देखेंगे तो मार्केट 15,850 के ऊपर सस्टेन है, 32 पॉइंट ही सही बट 50 के ऊपर तो मार्केट बंद है, यानी कि मार्केट के लिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन एड अप हो जाता है। इसके नीचे अगर सपोर्ट का बात करें तो 15,800 का लाइन तो ऑलरेडी आपके लिए सपोर्ट था, ठीक है। अभी हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर चर्चा करने से पहले एक बार चार्ट के ऊपर जंप करेंगे, बिकॉज यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर आप आज सुबह सुबह बाजार का जो गिरावट था वहां पे अगर आज आप ट्रैप में फंस गए हैं, जहां पे मार्केट लगभग 100 पॉइंट से ज्यादा का ड्रॉप डाउन एक ही सिंगल कैंडल पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 100 पॉइंट के आसपास ड्रॉप डाउन और इमीडिएटली 100 पॉइंट के आसपास रिकवरी भी बाजार कर लिया है, तो ये ट्रैप पे फंसने के लिए आपको स्टैंडलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सुबह सुबह मार्केट गैप अप खुला, रैली यहां तक का हाई बना है, फिर डेडली यहां से लेके यहां तक का सुसाइड ड्रॉप, उसके बाद वापस यहां तक का हाई, फिर एक और ड्रॉप, फिर बम्पर तेजी। तो इसीलिए आज निफ्टी के ऊपर ज्यादा ट्रेड कॉल नहीं दिया, बिकॉज मोमेंटम ऑफ निफ्टी वाज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, और प्रोवाइडेड प्रिडिक्ट कर भी लेंगे तो भी निफ्टी 0.20% के साथ ट्रेड किया, यानी कि फ्लैट ट्रेड। और फ्लैट ट्रेड का मतलब मैं आपको हर बार कहता हूं, दोनों तरफ का प्रीमियम कट, नतीजा आपके सामने है, आप यहां खुद देख लीजिए।
प्रीमियम कट आपको दोनों तरफ का नजर आएगा। हालांकि मार्केट ग्रीन पे साइड बंद है, फिर भी देखिए अपर साइड का स्ट्राइक प्राइसेस पे प्रीमियम कट है और यहाँ पे भी कुछ ज्यादा खास मोमेंटम नहीं है। अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से बाजार गैप अप दिया था, इन चेंजेस पे भी अगर आप वॉच करेंगे तो मार्केट गैप अप पे ही जो हाई बनाया था उसके बाद क्लोजिंग बेल तक मार्केट का हाई नीचे की तरफ ही था। चाहे कोई भी स्ट्राइक प्राइस उठा के देख लीजिएगा, आपको यही नजर आएगा। मार्केट ने ऐसा जो भी स्ट्राइक प्राइस मान के चलिए 15,800 का आपने कॉल ऑप्शन लिया होगा, तो ये खुलते ही एक हाई लेवल पे यहाँ पे ओपन किया, उसके बाद ये धीरे धीरे करके गिरते हुए नजर आया। क्लोजिंग बेल तक मार्केट ऐसा लोअर साइड पे ही रहा। हालांकि जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग रहेगा कहीं पे यहाँ पे, तो मार्केट के लिए हल्का सा पॉइंट यानी कि देखिए 7 पॉइंट्स का चेंज है, बट गैप अप के बाद गैप डाउन ही रहा होगा। इसीलिए आज निफ्टी के ऊपर हमने कोई ट्रेड कॉल नहीं दिया, बिकॉज कोई मतलब नहीं था, पैसा बनने का चांस काफी कम था और इसीलिए ट्रेड कॉल भी नहीं दिया। अभी बात है मंडे बाजार कैसा रहेगा, बिकॉज आज अगर फ्लैट ट्रेड 2 दिन अगर आप देखेंगे एक अच्छा खासा पंची पैटर्न यहाँ पे मार्केट दिया है, ठीक है, बैटमैन बन चुका है यहाँ पे निफ्टी, और मेरे हिसाब से मार्केट एक यू टर्न यहां से लिया है जो आपका है 15,898 के आसपास, यानी कि 98 99 के आसपास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 900 का लेवल भी मार्केट ने टेस्ट किया था, ऑलमोस्ट टेस्ट किया था। अगर आप देखेंगे क्लोजली वॉच कीजिए, आज का हाई देख लीजिए यहाँ पे 15,999.80 यानी कि 899.80 यानी 15,900 का लेवल। बाजार ने इसको जस्ट एक बार दर्शन दिया कि मैं जिंदा हूं, वापस आऊंगा, और फिर नीचे गिरावट दे दिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर का चेहरा देखा ही नहीं, तो ये जो गिरावट था लो बाजार ने क्रिएट किया, 15,760 के आसपास गिरावट दिया। बट अच्छी बात यह है कि यहां से लेके यहां तक का मार्केट लगभग 90 पॉइंट्स के आसपास रिकवरी किया है और क्लोजिंग बेल 15,850 के ऊपर देने में सक्षम रहा। चलिए चार्ट के ऊपर आते हैं। मंडे के लिए मेरा डेविएशन रूल के हिसाब से या फिर टेक्नोलॉजी के हिसाब से बताओ, सॉरी टेक्निकल के हिसाब से बताऊं तो देखिए ये कुछ लाइंस मैंने आपके सामने प्लॉट किया। 16,000 का सपना अभी दूर है मेरे हिसाब से, मंडे ये सपना पूरा शायद नहीं होगा, बट मंडे एक सपना पूरा हो सकता है, वो है 15,900। अगर मार्केट इसको चेजिंग पॉइंट बनाता है तो ये लेवल को बाजार ब्रेक करेगा और उसके बाद 950, ये 2 लेवल तक मंडे के लिए आप टारगेट बना के चल सकते हैं। अगर मार्केट जिस हिसाब से आज ट्रेड पैटर्न दिया था, अगर ऐसा ही कंटिन्यू करता है तो ये लेवल तक अपसाइड बनेगा। बट मेरे हिसाब से मैं आपको डायरेक्टली अगर बताऊं तो मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगा और रेंज बाउंड का क्रॉसओवर रहेगा यहां तक, ठीक है। ये रेंज बाउंड का क्रॉसओवर रहेगा, क्रॉसओवर इन द सेंस ऑफ, अभी आप इसको अच्छे से समझिए, ठीक है दोस्तों। और यहां से नीचे की तरफ एक और लेवल 750 की तरफ, मैं ऐसा कुछ बार बना रहा हूं, ठीक है। मैं जनरली टेक्निकल इंडिकेटर्स के लिए यूज करता हूं, बट मैं इंडिकेटर को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूं, बिकॉज दैट समथिंग अ ट्रेड सीक्रेसी। मैं उसको डिस्क्लोज अभी नहीं करना चाहता हूं, किसी और दिन एक ट्रेनिंग वीडियो पे प्रॉपरली बना के एक्सप्लेन करूंगा, बट एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ ड्रॉइंग करके दे रहा हूं ताकि आप उसको समझ पाए, ठीक है। अगर गैप अप खुलता है इस लाइन के ऊपर यानी 15,900 के ऊपर अगर गैप अप खुलता है तो यहां से लेके यहां तक का टारगेट, उसके बाद वापस एक रेंज बाउंड पैटर्न पे फॉर्मेशन देगा। और अगर मार्केट हल्का सा ड्रॉप डाउन पे खुलता है तो मार्केट वापस यहां से एक नीचे की तरफ स्लाइडिंग मोमेंटम यानी यहां तक गैप डाउन खुलेगा तो सपोर्ट लाइन 15,800 का लाइन रहेगा, तो ये लाइन आप मार्क करके चलेगा, ठीक है। अभी आ जाते हैं यहाँ पे लेवलिंग ऊपर, मैं मार्क करता हूं। सबसे पहले आपका बेस लाइन कौन सा है? बेस लाइन है आपका 15,850, क्योंकि मार्केट आज इसके ऊपर बंद है तो मिड पॉइंट हम इसको पकड़ लेंगे, ठीक है। अगर बाजार मान चलिए लेवल में दे देता हूं आपको पहले, उसके बाद टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर बात करेंगे। तो लेवल से 15,850, बाजार अगर इसके हल्का सा ऊपर खुलता है तो मार्केट कोशिश करेगा सबसे पहले 15,900 का लेवल को अचीव करना, ठीक है। ये लेवल के ऊपर खुलना चाहिए। उसके बाद अगर मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट मिलता है तो 15,930 तक का मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगा, और +20 आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यानी कि इन शॉर्ट 15,950 का लेवल बन जाता है। बट 930 पे एक लेवल होगा जहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए होगा, ठीक है। मैं ये बुल साइड की स्टोरी बता रहा हूं, बेयर साइड का भी स्टोरी बताऊंगा। उसके ऊपर होगा 16,000 का सपना, जो अभी थोड़ा तकलीफ में है और उम्मीद नहीं है कि ये मंडे को भी देखने को मिलेगा, बिकॉज रेंज बाउंड पैटर्न एक्सपेक्टेड है, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूं। अभी नीचे की तरफ अगर डेविएशन के हिसाब से चलेंगे तो पहला सपोर्ट लाइन रहेगा मेरे हिसाब से 15,800 के नीचे, सॉरी यहाँ पे 800 के नीचे 15,770, ये लाइन आप मार्क कीजिएगा। अगर मार्केट ड्रॉप देता है तो मैं यहां तक का एक ड्रॉप एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बट उससे पहले आपको मिड लाइन जो आपका सपोर्ट है 15,800 का, यानी कि यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है। अगर ये ब्रेक हुआ तो यहां तक टेस्टिफाई करेगा। इसके बाद 15,750 और 750 यहां पे, और उसके नीचे 15,000
700 का लेवल मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं। ठीक है, ये लेवल तक है। एकदम नीचे की तरफ अगर बात करें तो 15,100 पॉइंट के गैप में 600 का लेवल दे रहा हूं, जो मैं अभी एज ऑफ नाउ एक्सपेक्टेड नहीं है। तो मेन जो एक्सपेक्टेड रेंज रहेगा वो रहेगा 15,770 यहां से लेके 15,930, ये रेंज के बीच में मार्केट एक ट्रेड पैटर्न बना सकता है। ठीक है, मैं वापस यहां पे कलरिंग चेंज करता हूं। पहला रहेगा ये लेवल अगर मार्केट नीचे ड्रॉप देता है, और ऊपर रहेगा ये लेवल। ये दो लेवल के बीच में बाजार ट्रेड करेगा। तो इन शॉर्ट अगर इसको प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा प्लॉट होगा, 15,770 और 15,930 आपका बनेगा लगभग इस लाइन के आसपास। ठीक है, तो ये पैटर्न रहेगा मार्केट का ट्रेडिंग का। अभी देखिए एग्जैक्टली ये मिड पॉइंट पे है कि नहीं है, ऑलमोस्ट मिड पॉइंट के आसपास है। तो यहां से अगर अपसेंडिंग रैली बनाता है तो इंडिकेटर्स हम देखेंगे क्या इंडिकेट करता है, बट इंडिकेटर्स के हिसाब से चलेंगे थोड़ा देर बाद। पहले अगर रैली बनाता है तो ये लेवल पहला टारगेट, उसके बाद ये लेवल, उसके बाद ऊपर की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ ये लेवल अगर ब्रेक करने के लिए चेस करता है तो यहाँ पे एक सेक्शन ऑफ सपोर्ट 15,800 मैंने आपको बना के दिया था, यानी कि ये लेवल यहाँ पे एक लाइन मैं बना देता हूं, 15,800 का ये लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा। चलो अभी ये हो गया इंडिकेटर वाइज के हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली। तो व्यू को चेंज करेंगे, एलटीआई का पुराना व्यू पे लेके आएंगे। और यहाँ पे एक चीज वॉच कीजिएगा दोस्तों, आपको सेल सिग्नल मिलता है कैंडल के हिसाब से, बिकॉज यहाँ पे आपका रेड लाइन नीचे की तरफ है और यहाँ पे कैंडल आपको सेल दे रहा है, और यहाँ पे स्टॉकेस्टिक भी ओवरबॉट पोजीशन से करेक्शन हो रहा है, सेल सिग्नल। नाउ दैट इज अ गुड थिंग, बिकॉज ऑलरेडी ओवरबॉट के जोन पे नहीं है, करेक्शन हुआ है, हल्का सा ड्रॉप दे चुका है। अगर ड्रॉप डाउन और देता है तो अलग बात है, बट एक मोमेंटम ऊपर मिल सकता है। ग्लोबल मार्केट को काफी अच्छे से वॉच कीजिएगा दोस्तों, बिकॉज वो इंपैक्ट करेगा। जैसे कि मैंने कल के वीडियो पे भी कहा था कि आज का बाजार, ग्लोबल बाजार अगर ग्रीन खुलता है तो इंपैक्ट करेगा। तो आज इंपैक्ट किया, कल भी इंपैक्ट करेगा, यानी कि मंडे भी उसका इंपैक्ट करेगा। ठीक है, आरएसआई डायरेक्टली बात करें 50 के लेवल पे न्यूट्रल, तो 2 सेल एक न्यूट्रल आपको यहां मिल जाता है। और वन डे चार्ट पे आ जाते हैं एक बार फटाफट। यहां पे वन डे चार्ट पे देख लीजिए दोस्तों, आपको यहां पे मिल जाता है एक ब्रेकआउट अपर साइड पे। मैंने क्लियरली कहा था जब ऊपर टेस्ट करेगा, मार्केट करेक्ट करके नीचे वाला लाइन को टेस्ट किया, फिर वापस बाउंस बैक किया। और यहां पे अच्छी बात है 15,780 के ऊपर मार्केट अभी बंद है। ऑब्वियसली पता है मैं 750 के ऊपर बंद है, बट 780 मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज ये आपका मिड बैंड ऑफ बोलिंजर बैंड था। राइट, अभी यहाँ पे एक और चीज है, मैंने 950 का टारगेट आपके लिए यहाँ पे मेंशन किया था, आपको याद होगा। राइट, तो ये आपका अपर बैंड का लेवल है। अभी देखिए मैंने 950 15,000 सॉरी मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूं 15,950। ठीक है, ये लेवल तक मैंने इसलिए मार्किंग किया था कि ये अपर रहेगा, बट पहले टारगेट बुक करने का मैंने आपको वार्निंग दूंगा 15,930 अगर बुल रन, बिकॉज ये लेवल आपका ऑलरेडी 50 के लेवल पे ऑलरेडी है अपर बैंड के जोन पे। तो इसको ब्रेकआउट अगर करता है तो फिर से एक और ड्रॉप डाउन हो सकता है, नहीं तो फिर कंटिन्यू 16,000 के लेवल प्लस कैरी फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, वो अलग स्टोरी है। वो हो गया तो वो अलग एंट्री पैटर्न बनेगा, सेकंड रेंडी पॉइंट बनेगा। बट एज ऑफ नाउ मार्केट के लिए ये पहला टारगेट होना चाहिए। जैसे मिलता है प्रॉफिट बुक कीजिएगा। सिग्नल बाय का है, बिकॉज यहाँ पे रेड लाइन नीचे से क्रॉसओवर किया है, ऊपर करके गया है। राइट, ब्लू लाइन को नीचे कट कर दिया है, ऊपर चला गया, और यहाँ पे 22 नल है। आरएसआई का बात करें 55 पॉइंट समथिंग का वैल्यू के साथ 22 नल। कैंडल वाइज आज का जो कैंडल है यहाँ पे डीप फॉर्मेशन देना पड़ेगा, आपको दिख ही रहा होगा, एकदम इंडिसाइसिव है। तो डॉजी फॉर्मेशन ऊपर नीचे दोनों तरफा मोमेंटम पॉसिबिलिटी है। अब आ जाते हैं ऑप्शन पेज पे। यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कल का ट्रेड पैटर्न कैसा रहेगा, बट यहाँ पे एक और चीज, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी वॉच करते हैं, इसके लिए अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप एनएससी के साइट पे भी देख सकते हैं, आप ही चाहे अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म, बट मैं अपस्टॉक को इसलिए रिकमेंड करता हूँ बिकॉज यहाँ पे लाइव अपडेट होता है, जो कि ऑप्शन पेज के ऊपर डायरेक्टली आ जाता है यहाँ पे अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा है। 29 जुलाई मंथली एक्सपायरी है, 15,850 और 15,900 के बाजार बंद तो है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे 850 में कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 13,95,000 का, यानी कि 13,95,000 का ही ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेयर टू 15,900 का लेवल पे, जिसको आज मार्केट कितना हाई बनाया था, हमने देखा था 15,899.80। तो सोचिए मार्केट का इतना भी दम नहीं हुआ कि इसको ब्रेक करे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे 42,48,700 के ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के साथ एक सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एकदम प्लॉट हो जाता है। बट कल के लिए मेरे हिसाब से बाजार इसको अगर गैप अप पे ब्रेक कर दिया
तो यहाँ पे आपको 17,70,000 के आसपास का सपोर्ट बन सकता है, जो बाजार के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा अगर मार्केट इसके ऊपर है। बट एज ऑफ नाउ ये इन द मनी ऑफ पुट ऑप्शन है जो सपोर्ट का काम नहीं कर रहा है, मैं पहले ही बता देता हूं। आप हड़बड़ी में ये मत सोचिए कि हमने सपोर्ट कहा था, दोस्तों अभी सपोर्ट नहीं है। बट अगर कल मार्केट एक कदम भी 15,900 के ऊपर गया तो सपोर्ट का काम करेगा। देख द सेम वे अगर ये मार्केट नीचे की तरफ गया 15,850 के बॉर्डर लाइन पे 56 पे यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर एक कदम भी नीचे गिरा तो 15,850 के नीचे गिरा तो यहाँ पे जो इन द मनी ऑफ कॉल ऑप्शन के लिए जो सपोर्ट अभी बना हुआ है वो कट ऑफ हो जाएगा और रेजिस्टेंस ये एक्टिवेटेड हो जाएगा और ये सपोर्ट कट ऑफ होगा। तो पहले सपोर्ट कौन है, रेजिस्टेंस कौन है, ये समझिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले 15,800 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 47,60,000 के साथ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसके बाद 15,700 के लेवल पे 30,28,000 साथ एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 15,600 पे थोड़ा सा मायूसी 23,55,000 का सपोर्ट और 15,500 पे 36,36,450 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप साथ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो सपोर्ट आपको दिख रहा है कि हर एक कदम पे आपको सपोर्ट मिल जाता है 100 पॉइंट के इंटरवल पे। बट रेजिस्टेंस का क्या हालत है, रेजिस्टेंस मार्केट बार बार अटक रहा है, वो है आपका 15,900 और 16,000 का सपना कब पूरा होगा पता नहीं। बट ये लेवल तक मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर बाजार मंडे को फ्लैट ट्रेड करता है तो रेंज बाउंड पैटर्न पे ट्रेड करेगा, यानी कि दोनों तरफ का प्रीमियम कट ऑफ होने के चांसेस रहेगा। सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा वरना ट्रैप में फंसेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि ट्रेड ना कीजिए। इसीलिए आज हमने टेलीग्राम चैनल पे कोई रैंडम फालतू ट्रेड देते नहीं है, बिकॉज पता है जब बाजार ऐसा ही कुछ उल्टा पुल्टा ट्रेड करने वाला है जहां पे अपॉर्चुनिटीज मिलेगा कम, जबकि घटने का चांस ज्यादा रहेगा क्योंकि मोमेंटम निफ्टी का ज्यादा है नहीं, इसलिए हमने ट्रेड आपको दी।